देखो इस साल हमें गॉडजिला की तो कोई भी मूवी नहीं दिखने वाली है, लेकिन उनके ही छोटे रिश्तेदारों यानी डायनासोर्स की एक मूवी यानी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ इसी साल रिलीज होने वाली है। एंड यार जुरासिक वर्ल्ड में अब तक जितनी भी मूवीज आई है, ये मूवी लिटरली उन सभी से बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि यार इस मूवी में हमें कुछ ऐसे डायनासोर्स नजर आने वाले हैं जिनका सिर्फ नाम ही डायनासोर्स है, क्योंकि है असल में वो कोई जीते जागते मॉन्स्टर। अब हाँ यार, अगर तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है तो इस मूवी में हमें पूरी दुनिया से छुपी हुई एक ऐसी जगह को दिखाया गया है जहां पर कुछ ऐसे डायनासोर्स हैं जो कि बाकी जुरासिक यूनिवर्स के डायनासोर से बहुत ही ज्यादा बड़े और खतरनाक है। और जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है वो ये कि पूरी दुनिया में लगभग किसी को भी इनके एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है कि असल में हमारी दुनिया में कोई ऐसे भी मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब असल में ये डायनासोर्स आए कहां से हैं और अब तक ये पूरी दुनिया से क्यों छुपे हुए थे, तो इसका जवाब फाइनली हमें जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के ट्रेलर में मिल गया है। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो वैज्ञानिकों ने विलुप्त हो चुके डायनासोर्स को इस्ला नुब्लार नाम के एक आइलैंड पर बनाने की कोशिश की थी। अब इस आइलैंड को साइट ए भी कहा जाता है, जहां पे साइंटिस्ट ने डायनासोर्स के टाइम के एक मच्छर के खून से डायनासोर्स के डीएनए को रिक्रिएट करने की कोशिश की, जिनमें डीएनए में जो भी कमी थी उसे उन्होंने एक फ्रॉग के डीएनए से कंप्लीट किया। और इसी तरह से उन्होंने कई साल की मेहनत के बाद इन डायनासोर्स को फिर से बनाया। अब इसके बाद उन्होंने एक और आइलैंड यानी इस्ला सोरना, जिसे साइट बी भी कहा जाता है, वहाँ पे डायनासोर्स के क्लोन्स बनाए। लेकिन बाद में एक बहुत ही भयानक तूफान के चलते साइट बी को बंद करना पड़ा। एंड बाद में जुरासिक वर्ल्ड 2015 के इवेंट्स साइट ए वाले आइलैंड पर ही हुए थे। लेकिन बाद में साइट ए वाले आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी फट जाता है, जिसके कारण वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ डायनासोर्स मारे जाते हैं, लेकिन कुछ एक को रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो अब यहाँ तक तो पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि डायनासोर सिर्फ इन दो ही आइलैंड्स पर थे, लेकिन यार असल में दुनिया से एक बहुत ही बड़ा और भयानक सच छुपाया जा रहा था। मतलब इन दो आइलैंड से भी अलग एक तीसरा आइलैंड भी है, और उस आइलैंड को दुनिया से इसलिए छुपाया गया क्योंकि उस आइलैंड पर कुछ ऐसे डायनासोर जिंदा हो गए हैं जिनके सामने टीरेक्स जैसे पावरफुल डायनासोर्स भी किसी आम से छोटे बच्चे जैसे लगे। तो अब ये बात जुरासिक पार्क 1 मूवी के भी पहले की है, जहाँ पे साइंटिस्ट एक आइलैंड पर डायनासोर्स को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर बार होता ही है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो उसके दो रिजल्ट्स निकलते हैं, एक कामयाबी और दूसरा नाकामयाबी। और जो ये आइलैंड नंबर 3 था, ये उसी नाकामयाबी का नतीजा था। मतलब जो हम इतने टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं कि डायनासोर्स को ओरिजिनली इस्ला नुब्लार पर बनाया गया था, वो एक झूठी बात थी, क्योंकि डायनासोर्स ओरिजिनली इस आइलैंड नंबर 3 पर बनाए गए थे। और ओरिजिनल प्लान यही था कि इस आइलैंड पर बाद में एक पार्क बनाया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो मच्छर के खून से डायनासोर के डीएनए को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, और उस कमी को एक फ्रॉग यानी मेंढक के डीएनए से पूरा किया गया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली साइंटिस्ट ने पहले मेंढक की जगह किसी और एनिमल के डीएनए का यूज किया होगा डायनासोर्स के डीएनए को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अगर आज के टाइम आप उनके सबसे करीबी रिलेटिव्स को देखोगे जिनका डीएनए डायनासोर से सबसे ज्यादा मिलता है, तो उनमें क्रोकोडाइल, शार्क, सी टर्टल, स्नेक्स एंड ऑस्ट्रिच का नाम आता है। मतलब फ्रॉग तो इनके मुकाबले में डायनासोर से कोसों दूर है। तो मे भी साइंटिस्ट ने पहले इन एनिमल के डीएनए को डायनासोर के डीएनए के साथ मिलाया होगा, लेकिन उसमें इनको सक्सेस नहीं मिली होगी, और ऐसे में उनसे कुछ ऐसे डायनासोर्स बन गए होंगे जिनको कभी बनना ही नहीं चाहिए था। अब हाँ, म्यूटेंट डायनासोर्स। अब जब साइंटिस्ट से गलती हुई तो उन्होंने उस आइलैंड नंबर 3 को छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे उनसे जो डायनासोर सक्सेसफुली बन गए थे, उनको और उनके डीएनए सैंपल्स को तो वो जुरासिक पार्क 1 वाले आइलैंड यानी इस्ला नुब्लार पर ले गए, लेकिन जो डायनासोर्स के नाम पर उनसे एक मॉन्स्टर बन गया था, उसको उन्होंने उसी आइलैंड पर छोड़ दिया। एंड यार जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का मेन विलन वही म्यूटेटेड डायनासोर होने वाला है। एंड इसकी एक छोटी सी झलक हमें इस मूवी के ट्रेलर में भी दिखाई गई। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एक डायनासोर तो किसी भी एंगल से नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एलियन वर्सेस प्रेडेटर वाले जेनोमॉर्फ की याद आएगी। एंड इस मूवी की सेटिंग भी कुछ वैसी ही होने वाली है, जहाँ पर ये मूवी एक एक्शन मूवी से ज्यादा एक सर्वाइवर थ्रिलर मूवी होने वाली है। अब बेसिकली इस मूवी की स्टोरी ये होने वाली है कि साइंटिस्ट को एक ऐसा क्योर मिला है जिसकी हेल्प से वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। पर उस क्योर को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है डायनासोर्स के डीएनए की, लेकिन आम से डायनासोर्स की नहीं, बल्कि सबसे बड़े डायनासोर्स की। और सबसे बड़े मतलब अब तक की मूवीज में दिखे सबसे बड़े डायनासोर्स की। एंड ऐसे में जिन साइंटिस्ट ने जुरासिक पार्क के लिए डायनासोर्स को बनाया था, उनको वो आइलैंड नंबर 3 याद आएगा, जहाँ पे उनसे गलती से कुछ ऐसे डायनासोर्स बन गए थे जिनकी हाइट नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा थी। अब इसीलिए वो एक मिशन पर एक टीम को भेजेंगे, जहाँ पर उनका मिशन यही होगा कि उनको आइलैंड नंबर 3 पे जाके 3 सबसे बड़े डायनासोर्स के
डीएनए सैंपल्स को लाना है। अब सबसे पहले जब वो उस आइलैंड पर जाते हैं तो यार लुक वाइज वो आइलैंड बिल्कुल कोंग स्कल आइलैंड वाले आइलैंड जैसा लग रहा था। अब वहाँ पे जाते ही उनका सामना लिटरली एक बहुत ही जाइगेंटिक डायनासोर से होता है, बट होपफुली वो एक हर्बीवोरस डायनासोर था, यानी जो कि घास फूस खाता है। अब सबसे पहले तो वो इसी का सैंपल लेंगे, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि सैंपल उनको डायनासोर के अंडे से लेना है। अब मे भी इस डायनासोर के केस में तो ऐसा हो भी जाए, पर बात तब बिगड़ेगी जब वो कुछ उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले में सैंपल के लिए चले जाएंगे। लेकिन यार इनसे भी बड़ी दिक्कत इनके लिए वो एक म्यूटेटेड डायनासोर होगा जो कि किसी खूनी दरिंदे की तरह उनका इंतजार कर रहा है। अब यार आप जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ, अगर इस मूवी से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, लाइक जैसी मैं गॉडजिला के ऊपर थ्योरीज वीडियोस बनाता हूँ, तो भी आप कमेंट्स में जरूर बताना। अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी यार अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाना। और हाँ, अगर गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्टर में दिखे बहीमत की असली कहानी जानना चाहते हो कि असल में वो कैसे गॉडजिला एंड खोंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए, तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।